फिजा में कौन घोल रहा है जहर। मौत सस्ती है यहां, जिंदगी नहीं। बिक रही है आज हवा भी शहर में, सांसों का यहां कोई मोल ही नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के चलते बहुत ही बुरा दौर चल रहा है। चारों तरफ बस बेबस, लाचार और एक एक सांस के लिए तड़पते लोग ही दिखाई दे रहे हैं। न अस्पतालों में बेड है और ना पर्याप्त ऑक्सीजन। लोग अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन के जुगाड़ के लिए कई कई दिनों से लाइन में लगे। एक 5,000 का सिलेंडर 50,000 तक का मिल रहा है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि अगला सिलेंडर मिलने तक मरीज बच पाएगा या नहीं। सरकार का कहना है कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और ऑक्सीजन का बनाना भी एक लंबी प्रक्रिया है। दोस्तों, इस क्रूशल सिचुएशन में आपको भी ये जानना बेहद जरूरी है कि ये ऑक्सीजन का मिलना इतना मुश्किल क्यों है और ये ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है फैक्ट्रियों में और ऑक्सीजन के सिलेंडर कैसे बनाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में आपको ऑक्सीजन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आप जानेंगे कि ऑक्सीजन बनता कैसे है, कैसे सिलेंडरों में भरता है और कैसे सप्लाई किया जाता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीजन मेकिंग प्रोसेस को। दोस्तों, ऑक्सीजन को वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन से ही बनाया जाता है। हमारे चारों ओर मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन यानी कि O2 पाई जाती है तथा 1% आर्गन और बाकी सारी गैसें और दूसरे कण मौजूद होते हैं। अब इसमें से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हवा के इन मिक्सचर को इस फिल्टर से गुजारा जाता है। इससे हवा में जो भी ठोस कण और धूल मौजूद होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद हवा में बस गैसें ही रह जाती हैं जिसे हाई प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है और फिर एक स्पेशल प्यूरिफिकेशन यूनिट में भेज दिया जाता है। प्यूरिफिकेशन यूनिट में हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स अलग हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस के बाद जो गैसों के मिक्सचर में जो गैस बचती है उन्हें एक कोल्ड बॉक्स में भेजा जाता है जहां का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ इन गैसों को तरल या लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आती है जिसमें ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है। यहां लिक्विड एयर को डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। दोस्तों, हर गैस की डेंसिटी अलग अलग होती है और सारी गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन आदि का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। उसी के अनुसार ये सभी गैसें इस पाइप के अलग अलग चेंबर्स में जमा हो जाती हैं। इस पाइप के मिडिल पार्ट में रॉ आर्गन गैस अलग होकर जमा हो जाती है और आगे जाकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्यूरिफाई हो जाती है। आखिर में लिक्विड ऑक्सीजन नीचे कम दबाव वाले भाग में गिर जाती है और गैसीय ऑक्सीजन कंडेंसर में ऊपर जमा हो जाती है। इस प्रकार हमें बॉटम पार्ट में जो लिक्विड एयर मिलती है वो ऑक्सीजन से भरपूर होती है जिसे आगे की प्रोसेस कर सिलेंडरों में भरने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारे आसपास मौजूद हवा से ही ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। पर यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, यह केवल ऑक्सीजन प्लांट में ही संभव है जिसके लिए काफ़ी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है और देश में भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट्स उपलब्ध नहीं है और जो हैं वो भी अपनी क्षमता के चरम पर प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी कमी पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे विशाल देश की ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा कर पाने में ये ऑक्सीजन प्लांट अभी पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन को लेकर जाने वाले स्पेशल टैंकर्स की जरूरत होती है जो सीधे अस्पतालों तक जाते हैं ऑक्सीजन प्लांट से। उन टैंकर्स की भी हमारे देश में कमी है जिसकी वजह से अभी की समस्या आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जल्दी पहुंच नहीं पा रही हॉस्पिटल्स तक और हॉस्पिटल ऑक्सीजन के अभाव में मरीज काफ़ी ज़्यादा मौत के मुंह में जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस तैयार ऑक्सीजन को सिलेंडरों में कैसे भरा जाता है। पर यह जानने से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये सिलेंडर बनाए कैसे जाते हैं और क्यों इनका मिलना इतना मुश्किल हो गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी आजकल नहीं मिल रहे जिसकी वजह से मरीजों के परिजनों को बहुत भटकना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो कोई भी ऑक्सीजन दे रहा है लेकिन फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता बहुत बड़ा इशू बन गई हमारे देश में। तो चलिए जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए कैसे जाते हैं। दोस्तों, सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्री में लोहे के बड़े बड़े पाइपों को मंगवाया जाता है और फिर उन्हें सिलेंडर के आकार में काट लिया जाता है। अब बारी आती है इसके निचले भाग को बनाने की। इसको बनाने के लिए एक सर्कल शेप के लोहे को लिया जाता है और उसे मोल्ड में डाला जाता है और फिर उस पर 800 टन का प्रेशर लगाया जाता है। इस प्रोसेस से लोहे का भाग एकदम सिलेंडर के निचले हिस्से के रूप में बन जाता है
और अब इसे सिलेंडर से जोड़ने के लिए एक ओवर हीटिंग चेंबर से गुजारा जाता है, जहां ये सिलेंडर से जुड़ जाता है। चलिए, सिलेंडर का आधा काम तो हो गया। अब इसके ऊपर वाले भाग को बनाने के लिए इसे गर्म किया जाता है और एक शार्प मेटल से इसके किनारों को आकार दिया जाता है। यहां तक तो एक साधारण सिलेंडर बन गया, पर इसे और मजबूत बनाने के लिए इसे 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 6 मिनट के लिए केमिकल में डुबा कर रखा जाता है। इसके बाद 90 मिनट तक 650 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करके पुनः केमिकल में 2 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। यह पूरी प्रोसेस टेम्परिंग कहलाती है। यह सारी प्रोसेस सिलेंडर की स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा देती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है कि सिलेंडर में वाल्व लगाना। इसके लिए सिलेंडर की स्क्रीन की जाती है। इसके बाद अंदर और बाहर से सफाई के लिए इसको हाई प्रेशर पानी से धोया जाता है और आखिर में इसके साथ वाल्व को फिट किया जाता है। आखिरकार इतनी लंबी प्रोसेस के बाद अब यह सिलेंडर ऑक्सीजन भरने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, इस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने के लिए एक व्यक्ति सारे सिलेंडरों में ऑक्सीजन के पाइप लगा देता है और फिर सिलेंडर की क्षमता के अनुसार उसमें ऑक्सीजन भर दी जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि ऑक्सीजन सिलेंडर बनाना कितना मुश्किल और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इससे शायद सिलेंडर कम पड़ जाते हैं। दोस्तों, बस अब ये सिलेंडर तैयार है। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हॉस्पिटल्स और दूसरी जगहों पर जहां इनकी जरूरत है वहां इसे पहुंचाया जा सकता है। आज लगभग सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है। अभी देश के ऑक्सीजन प्लांट्स पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं है। एक ऐसा देश जहां की आबादी इतनी ज्यादा है और जहां स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही लचर अवस्था में, उस पर भी कालाबाजारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं मौजूद हो। ऐसे में आम नागरिक कैसे अपने लिए जीने की उम्मीद लगाए, ये भी सोचने वाली बात हो चली है। लेकिन हमें भरोसा रखना होगा दोस्तों, हमें भरोसा रखना होगा। देश पूरी ताकत से जुटा है और अब तो ऑक्सीजन की पूर्ति भी धीरे धीरे वापस नॉर्मल लेवल तक आती जा रही है। आज वक्त है कि हम सब देशवासी अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। अगर आपको पता चले कि किसी मरीज को आपकी मदद की जरूरत है तो अवश्य उसकी मदद करें, लेकिन सिर्फ यही नहीं रुके। अगर कोई कालाबाजारी करता हुआ दिखे ऑक्सीजन सिलेंडर की या किसी ऐसी दवाई की जिसकी जरूरत है कोरोना मरीज के लिए, तो कृपया वहां सजग होएं और खड़े होएं, आवाज उठाएं उसके खिलाफ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा हेल्प होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो एक्स्ट्रा पैसे लुटा के कोरोना मरीज के जो परिजन होते हैं वैसे ही कंगाल हो जाते हैं। दोस्तों, शिकायत फौरन करें। दोस्तों, साथ ही हमारी विनती है आप सबसे कि आप अपने दायित्वों का निर्वाह करें। मतलब ये कि बिना काम के घर से ना निकले और जब निकलें तो मास्क लगाएं, वो भी डबल मास्क। सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपनी सुरक्षा, अपने घर वालों की सुरक्षा आपके हाथ में। हाथ जोड़कर विनती है, लॉकडाउन का पालन करें और लॉकडाउन नहीं है आपके इलाके में तो भी घरों से निकलने से बचें। जितना हो सके इस जानकारीपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।